चैप्टर है ना हमारा, ये कौन सा चैप्टर है? कल पूरा बताए थे परिसंचरण, है ना? कल का फिगर देखे हम लोग 3 फिगर, याद है सब? परिसंचरण के प्रकार विद फिगर, फिगर के साथ बताया गया था। सबसे पहले सिंगल सर्कुलेशन, उसके बाद इनकम्प्लीटेड डबल सर्कुलेशन, उसके बाद डबल सर्कुलेशन। आज डबल सर्कुलेशन को ही समझना है हम लोग अपने अंदर, ठीक? कल का याद दिलवा दिया तो सिंगल सर्कुलेशन क्या है? वैसा सर्कुलेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अलिंद और एक नीला पाया था, याद है ना? उस जगह का था हम लोग, देखिए याद है कि नहीं? कल बताया गया था। अगर पूछा जाता डबल सर अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीटेड डबल सर्कुलेशन में चाहे अलिंदों की संख्या कितनी होती है? 2 और नीले की संख्या कितनी होती है? 1। टोटल कितनी? 3। तो इसलिए बताया गया था कि अपूर्ण परिसंचरण तंत्र में, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र में 3 चेंबर पाए जाते हैं। काय को? 3। और यहाँ पर हम लोग दोहरा परिसंचरण, क्या चीज? दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण में काय को चेंबर पाया था? 4। इसमें अलिंदों की संख्या 2, नीले की संख्या 2, 2 2 4। हृदय में कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक। आज सबसे पहले हम लोग समझेंगे लोग परिसंचरण किसे कहते हैं। अब परिभाषा को पुट करिएगा, एक बातों को सुन के, बोर्ड में परिभाषा नहीं लिखा जाएगा। आप समझिए, एक लॉजिक बताते हैं हम। परिसंचरण का मतलब क्या होता है कि किसी भी द्रवीय पदार्थ या किसी भी प्रकार के पदार्थ को रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में क्या करना? परिवहन होना, या शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाना, या क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। क्लियर? ठीक। अब देखिए दूसरी बात, परिसंचरण कहते किसे हैं, इस परिभाषा को समझिए। जैसे हम लोग कुछ पदार्थ खाते हैं तो उस पदार्थ को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? पोषक पदार्थ। घुसा दिमाग में। सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान क्या हमारे शरीर में जाता है? गैस। ठीक। इन दोनों के माध्यम से हमारे शरीर में एक पदार्थ बनता है जिसको अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। क्या चीज? अपशिष्ट पदार्थ। घुसा दिमाग में, कौन सा पदार्थ? अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। इन 3 चीज पर फोकस करिए। ठीक। हम किसी भी प्रकार का चीज खाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ। और ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं 17 चैप्टर में, नहीं 17 नहीं 16 चैप्टर। ठीक। पोषक एवं पाचक, है ना? पढ़ा लोग? या अवशोषण पढ़ा लोग ना? ठीक। 17, फिर उसके बाद 17 टॉपिक था हमारा श्वसन। ठीक। सांस लेना एवं श्वसन। और 18 टॉपिक क्या है? देह तरल एवं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण का मतलब समझना है कि सबसे पहले क्या नाम दिया गया? पोषक पदार्थ। उसके बाद गैस एवं अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होते हैं। इन तीनों का, अपशिष्ट पदार्थों का, बोर्ड पर देखिए, हमारे शरीर के, किसके शरीर से? हमारे शरीर के एक भाग से, क्या चीज? एक भाग से दूसरे भाग तक। कहां से कहां तक? एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का काम। क्या चीज? ले जाने का कार्य। किसके माध्यम से? ले जाने का कार्य रक्त के माध्यम से। रक्त मतलब क्या चीज? रुधिर। क्या चीज? रुधिर के माध्यम से संपन्न होता है। किसके माध्यम से? रुधिर के माध्यम से संपन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? संपन्न होता है। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? परिसंचरण कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या कहते हैं? परिसंचरण कहते हैं। घुसा दिमाग में, बोलिए पहले परिसंचरण किसे कहते हैं? परिसंचरण किसे कहते हैं? बोलिए, परिभाषा पर ध्यान दीजिए। परिसंचरण किसे कहते हैं? पोषक पदार्थ, गैस एवं अपशिष्ट पदार्थों का हमारे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? रक्त के माध्यम से क्या होता है? संपन्न होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परिसंचरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसी में एक बात नोट किया जाएगा। ठीक। यह पूरा का पूरा प्रक्रिया, मतलब यह प्रक्रिया हमारे शरीर के जिस तंत्र से पूरा होता है। ठीक। क्या बोले हम? यह सारी प्रक्रिया हमारे शरीर के जिस तंत्र से पूरा होता है उस तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहा गया? ठीक। यह प्रक्रिया यानी क्या चीज? किसको किसको ले जाने का काम? पोषक पदार्थ, गैस और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाने की जो प्रक्रिया है ना, जिस हमारे शरीर के जिस तंत्र से पूरा होगा उस तंत्र को क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र क्या है? हमारा हृदय। क्लियर? आइए ध्यान से, यह सारी प्रक्रिया, क्या चीज? यह सारी प्रक्रिया हमारे शरीर के जिस अंग द्वारा, क्या चीज? जिस अंग या अंग को क्या कहते हैं? सिस्टम, तंत्र, है ना? जिस तंत्र द्वारा पूरा होता है, क्या चीज? पूरा होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? उसे कौन सा तंत्र कहते हैं?
परिसंचरण तंत्र कहते हैं। गुस्सा दिमाग में कौन सा तंत्र? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये बहुत कंफ्यूज रहता है हम लोग, देखिए ध्यान से, कंफ्यूज कर रहते हैं, एग्जाम में पूछ देगा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, लिख के आता है परिसंचरण किसे कहते हैं। ठीक, आना तो पूछेगा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं और लिख के आता है इसे ही परिसंचरण कहते हैं। बात दूसरा दिमाग में, पहले दोनों पर फोकस करिए। परिसंचरण किसे कहते हैं? तो पोषक पदार्थ, गैस, अपशिष्ट का हमारे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का काम किस पर निर्धारित है? किस पे? रक्त पे। ठीक, यह कार्य किसके माध्यम से पूरा होता है? रक्त के माध्यम से पूरा होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परिसंचरण। और यह सारी प्रक्रिया हमारे शरीर के जिस अंग के द्वारा पूरा होता है उस अंग को क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। और यहाँ पे एक और परिभाषा सीखेंगे, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? इसी में, किसमें? दोहरा परिसंचरण। अब एक बात समझिए, यह सारी प्रक्रिया को पूरा करने में, कौन सी प्रक्रिया को? पोषक पदार्थ, गैस, अपशिष्ट पदार्थ को पूरा करने में हमारे शरीर के रक्त को हृदय से कई बार? 2 बार होकर गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहा गया। ठीक, एक और परिभाषा यहाँ पुट किया जा रहा है, देखिए ध्यान से। ठीक, रक्त को, ठीक, इन सभी कौन कौन पदार्थ? इन सभी पदार्थ मतलब क्या चीज? पोषक पदार्थ। इन सभी पदार्थ, इन सभी पदार्थों में कौन कौन आएगा? क्या बोला गया? सबसे पहले पोषक पदार्थ, क्या चीज? पोषक पदार्थ, उसके बाद गैस, उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ। बात दूसरा दिमाग में, कौन सा पदार्थ? अपशिष्ट पदार्थों को, देखिए ध्यान से, अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर में पहुंचाते समय, क्या चीज? पहुंचाते समय रक्त को, किसको? रक्त को हृदय से, किससे? हृदय से कई बार? 2 बार होकर गुजरना पड़ता है। क्या चीज? गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, या इस क्रिया को? तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? दोहरा परिसंचरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ध्यान दीजिए इधर। कौन सा परिसंचरण? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्लियर? ठीक, ध्यान दीजिए। तो इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ध्यान दीजिए इधर, कौन सा परिसंचरण? दोहरा परिसंचरण। अब देखिए यहाँ पे जो इमेज बनाया गया है केवल और केवल दोहरा परिसंचरण ही बनाया गया है। ठीक, बाकी सब मिटा दिया गया है जो कल के क्लास में बनाया गया था। कल के क्लास में तीनों बनाया गया था। परिसंचरण जिन जंतुओं में जितने प्रकार से होता है वो सारा बनाया गया था। सबसे पहला सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। क्लियर है ना? एकल परिसंचरण जो मछली में होता है और उनमें गंदा ब्लड सीधे कहां पहुंचता है? गिल्स के पास। ठीक, अब पूर्ण दोहरा परिसंचरण कल बनाया गया था। तो वैसे एम्फीबिया में पाए जाने वाले सारे, सरीसृपों में पाए जाने वाले सारे, जैसे मगरमच्छ नहीं, मेढक, कछुआ, सांप, इन सबों में नहीं, मगरमच्छ में एक सेक्शन में आ जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, ये कल बताए थे हम, वीडियो देखिएगा। ठीक ना? तो एम्फीबिया के अंतर्गत जितने आते हैं, जितने भी उभयचर प्राणी है, मगरमच्छ भी हालांकि एक उभयचर प्राणी है, वो पानी में भी रहता है और कहाँ? जमीन पे भी रहता है। ठीक, वो धूप के लिए कहाँ जाता है? जमीन पे। तो इसलिए एक सर्कुलेशन, ये एक एक्सेप्शन में है का कि उसमें भी आता है 3 गो चेंबर वाला हृदय में भी और 4 चेंबर वाला हृदय में भी आता है। ठीक ना? तो ये एक अपवाद है, दिमाग में रखिएगा। क्लियर हुआ? अब आइए, तो उभयचर जितने होते हैं उनमें 3 कोष्ठक पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग डबल सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं और यही आपको वहां पे दिया गया है, दोहरा परिसंचरण। क्लियर? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का हिंदी क्या हो जाएगा? दोहरा परिसंचरण। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, कौन सा परिसंचरण? दोहरा परिसंचरण। हालांकि ये एक किताबी इमेज है, बात दूसरा दिमाग में, इसका 3D इमेज देखेंगे तो ये सब इतना ही संख्या में नहीं होता, ये 2-2 दिख रहा है केवल आपको। इससे भी बहुत सारी निकली होती हैं। ठीक, सिराएं, धमनियां, ये सब चीजें ध्यान दीजिए। ठीक, आइए हम लोग समझते हैं इस फिगर पे। ठीक ना? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या
कि परिसंचरण के प्रकार, वो तो जीवों के अनुसार कल प्रकार पढ़े थे हम लोग दोहरा परिसंचरण कितने प्रकार का होता है? कौन सा परिसंचरण? दोहरा परिसंचरण। यहाँ हेडिंग देते हैं, ध्यान से देखिएगा। कौन सा परिसंचरण? दोहरा परिसंचरण। ध्यान दीजिए इधर, कौन सा परिसंचरण? दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन। क्लियर? कौन सा बोलिए टन से। दोहरा परिसंचरण 4 प्रकार का होता है। क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। ध्यान दीजिए, ये 4 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? यहाँ पर लिखिए, ये क्या प्रकार के होते हैं? काजी DOUBLE क्या होता है? डबल सर्कुलेशन। ठीक ना? यह क्या प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। क्या प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए, पहले आप याद करिए कि ये चारों प्रकार है कौन। ठीक, आपसे पूछा जाए कि परिसंचरण के कितने प्रकार होते हैं? परिसंचरण के 3 प्रकार। क्या प्रकार? 3 प्रकार। याद करिए, एकल परिसंचरण, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण और तीसरा दोहरा परिसंचरण। अब हम याद करवा रहे हैं आपको कि दोहरा परिसंचरण क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला याद करिए पल्मोनरी। क्या बोले हम? पल्मोनरी। पहला का चीज बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। पल्मोनरी परिसंचरण। क्या चीज? पल्मोनरी परिसंचरण। देखिए थोड़ा सा नाम में कंफ्यूज दिया जाएगा, थोड़ा लंबा लंबा आ गया। पहले पढ़ना सीखिए। पहला क्या लिखा गया? पल्मोनरी। क्या लिखा गया? पल्मोनरी। कौन सा? पल्मोनरी परिसंचरण। कौन सा? पल्मोनरी परिसंचरण। अब ये है क्या? पहले यहीं पे अर्थ समझिए, पलरी नहीं। एक पल्मोनरी का मतलब होता है, अब पल्मोनरी का एक और नाम समझिए, फुफ्फुस। क्या चे? या इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? फुफ्फुस परिसंचरण। क्या चे? और यहाँ पे बहुत आसान है याद करना, आप समझिए, ध्यान से देखिए इधर। कौन सा परिसंचरण? अब ये चारों इस फिगर में समझ में आ जाएगा आपको, जो भी टाइप लिखा जाएगा। पहले टाइप पे फोकस करिए। परिसंचरण कितने प्रकार के? क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला क्या बता गया? अच्छे पल्मोनरी, या पल्मोनरी को क्या पढ़ते हैं हम लोग? फुफ्फुस परिसंचरण। क्या पढ़ते हैं? अब दूसरा पढ़िए सिस्टोमिक। क्या बोले हम? सिस्टोमिक। दूसरा काचे नाम पढ़िए, काचे सिस्टोमिक परिसंचरण। काचे सिस्टोमिक परिसंचरण। क्या बोला गया? नाम याद करिए, शुरू से याद करिए। पहला का पढ़ा? पल्मोनरी। पहला का बताया गया? पल्मोनरी। दूसरा काचे? दूसरा सिस्टोमिक। काचे सिस्टोमिक। अब तीसरा हिपैटिक। काचे तीसरा नाम याद करिए, हिपैटिक। काचे हिपैटिक पोर्टल। ध्यान दीजिए, हिपैटिक पोर्टल तंत्र परिसंचरण। क्या लिखा गया? नाम पढ़िए पहले, हिपैटिक पोर्टल तंत्र परिसंचरण। क्या लिखा गया? पढ़िए। हिपैटिक पोर्टल तंत्र परिसंचरण। ध्यान दीजिए। हाँ, अभी ये सब बहुत एक लाइन में याद हो जाएगा। आप पहले टाइप पे फोकस करिए। पहला टाइप क्या बताया गया? पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब क्या चीज? फुफ्फुस। देखिए एनसीईआरटी में एक चीज दिया गया, ठीक, आप समझिए। दूसरा का चीज सिस्टोमिक परिसंचरण। तीसरा का चीज हिपैटिक पोर्टल तंत्र परिसंचरण। और चौथा होता है कोरोनरी। क्या चीज? कोरोनरी। क्या चीज? कोरोनरी परिसंचरण। क्या लिखा गया? नाम याद हो जाएगा, है ना? परिभाषा एक लाइन में याद करवा देंगे अभी, ठीक, एक लाइन में। देखिए याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक ना? आइए, टॉचो करता था अपना जिला मिटिक किया। मिटिकने के बाद पता है बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक। याद करिए, फिर से शुरू से सवाल कर रहे हैं। पहले पढ़िए शुरू से। परिसंचरण किसे कहते हैं? पढ़िए। पोषक पदार्थ गैस रक्षक पदार्थों को हमारे शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का कार्य कौन करता है? रक्त के माध्यम से संपन्न होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परिसंचरण कहते हैं। दूसरी बात, दोहरा या परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? तो यह सारी प्रक्रिया हमारे शरीर में जिस अंग या जिस तंत्र के द्वारा होता है, उस तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? तो रक्त को इन सभी पदार्थ, जैसे पोषक पदार्थ, गैस, क्या थे? पोषक पदार्थ, गैस, एक अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर या अपशिष्ट, हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ कैसे
अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर में पहुंचाते समय रक्त को कई बार, हृदय से कई बार गुजरना पड़ता है? 2 बार होकर गुजरना पड़ता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोहरा परिसंचरण कहलाती है। क्लियर? अब यह परिसंचरण देखिए ध्यान से, सिंगल परिसंचरण हो या दोहरा परिसंचरण हो, चाहे मछली के अंदर हो, ये 3 प्रकार का बताया गया था। तो तीनों प्रकार के परिसंचरण जिस भी जीव के जिस अंग के द्वारा होता है वह अंग क्या कहलाएगा? परिसंचरण तंत्र कहलाएगा। हमारे अंदर हृदय से होता है तो हृदय हमारा क्या है? परिसंचरण तंत्र है। क्लियर? अब दोहरा परिसंचरण क्या प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। क्या प्रकार का? 4 प्रकार का। याद करिए, पहला पल्मोनरी परिसंचरण। क्या बताया गया? पल्मोनरी परिसंचरण। या इसी को क्या नाम पकड़ सकते हैं? फुफ्फुस। क्लियर? क्या पकड़ सकते हैं? फुफ्फुस। दूसरा सिस्टोमिक परिसंचरण। तीसरा हिपैटिक पोर्टल तंत्र परिसंचरण। चौथा कोरोनरी परिसंचरण। क्लियर? चौथा क्या होता है? कोरोनरी परिसंचरण। अब ये कैसे याद करें? देखिए पल्मोनरी परिसंचरण होता क्या है? यह फुफ्फुस लिखा गया, एक लाइन देखिए ध्यान से। रक्त को, ध्यान से सुनिए, आप परिभाषा खुद से पुट करना है। क्या बोले हम? रक्त को हृदय से, यह समझिए, रक्त को हृदय से फेफड़े तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पल्मोनरी परिसंचरण। सुनिए, परिभाषा खुद से पुट करना है आपको कॉपी पे। पल्मोनरी परिसंचरण किसे कहते हैं? तो किसको? रक्त को। किसको? यह रक्त जो है, इसमें का रक्त कहाँ पहुंच जाए? फेफड़े के पास, लंग्स के पास। क्लियर? फेफड़े के पास। तो यह प्रक्रिया कौन सी परिसंचरण कहलाता है? तो यहाँ एक लाइन में लिखा जाए, हृदय को, हृदय से कहाँ? हृदय से कहाँ तक? फेफड़े तक। ठीक। अब हृदय से फेफड़े तक किसको लेके जाना है? किसको? रक्त को। तो यह प्रक्रिया कौन सा परिसंचरण कहलाता है? पल्मोनरी परिसंचरण। डेफिनेशन पुट होगा खुद से, बोलिए। है ना? याद हुआ? बोलिए। है ना? परिभाषा क्या बोलेंगे? रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पल्मोनरी परिसंचरण कहलाती है। क्या कहलाती है? पल्मोनरी परिसंचरण। याद हुआ? दूसरी बात देखिए, सिस्टोमिक परिसंचरण क्या है? अब आइए, यह हृदय हमारा रक्त को हृदय से इन ऊतकों तक, कहां तक? ऊतकों तक, यानी हमारा ये हृदय है। हृदय से जो भी ब्लड आए वह ब्लड हमारे शरीर के प्रत्येक ऊतक तक फैलता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टोमिक परिसंचरण। याद हुआ? ठीक। हृदय से कहां? ऊतक तक। कहां? हृदय से कहां? ऊतक तक। कहां? बोलिए। हृदय से कहां तक? ऊतक तक। कहां? ऊतक तक। किसको ले जाना है हमको? रक्त को। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिस्टोमिक परिसंचरण। क्या कहलाती है? सिस्टोमिक परिसंचरण। क्या कहलाती है? सिस्टोमिक परिसंचरण। अब देखिए ध्यान से, हिपैटिक पोर्टल तंत्र परिसंचरण क्या होता है? ये पाचन तंत्रों में, कौन तंत्रों में? हालांकि यहाँ पे पाचन तंत्र नहीं दिख रहा है। हम लोग पढ़े होंगे पाचन तंत्र का डायग्राम, याद होगा? याद है ना? नीचे क्लासों में किसका डायग्राम पढ़े होंगे लोग? पाचन तंत्रों का डायग्राम। याद है या नहीं? ठीक, बोलिए। याद है ना? नहीं याद है? छोटी आंत के क्या भाग? पूछने लगा का? बड़ी आंत के क्या भाग? पढ़ा नहीं? सब पाचन तंत्र। यहाँ हमारा होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो अब ये सोचिए, पाचन तंत्र के मुख्यतः 5 भाग होते हैं, याद होना चाहिए। यह पाचन तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। याद है? पाचन तंत्र में कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3। क्या ग्रंथियां? 3 ग्रंथि। पहला लार ग्रंथि, दूसरा यकृत ग्रंथि, तीसरा अग्नाशय ग्रंथि। याद है ना? तो अब इन पाचन तंत्रों में रक्त किस सर्कुलेशन की मदद से पहुंचता है या किस परिसंचरण तंत्र की मदद से पहुंचता है? क्या बोलोगे? एक हिपैटिक पोर्टल तंत्र परिसंचरण तंत्र के माध्यम से क्या पहुंचता है? पूरा रक्त। इसमें पाचन तंत्रों में। ध्यान दीजिए, बात दूसरा दिमाग में। तो रक्त का कहां से? हृदय से कहां तक? पाचन तंत्रों तक। कहां तक? पाचन तंत्रों तक पहुंचना क्या कहलाता? ठीक, किसका? रक्त का। क्या कहलाता? यह कौन सी परिसंचरण कहलाता? हिपैटिक पोर्टल तंत्र परिसंचरण। क्या कहलाता? याद हुआ कि ना? परिभाषा, परिभाषा को नोट करना होगा आपका, शुरू से पढ़िए। पल्मोनरी परिसंचरण किसे कहते हैं? हृदय से रक्त को हृदय से कहां? फेफड़े तक ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कौन सा?
पल्मोनरी परिसंचरण कहलाता है। सिस्टोमिक परिसंचरण किसे कहते हैं? तो रक्त को हृदय से ऊतकों तक ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सिस्टोमिक परिसंचरण। अब देखिए हिपैटिक पोर्टल परिसंचरण क्या कहलाता है? तो हृदय से रक्त को कहां तक पहुंचाना? इन सारे पाचन ग्रंथियों तक या पाचक तंत्रों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है? हिपैटिक पोर्टल तंत्र परिसंचरण कहलाता है। ठीक, अब बच गया लास्ट। पहले इस फिगर को साफ करते हैं। ये फिगर आपको पहले बनवाया गया होगा, ये फिगर आपको पहले बनवाया गया होगा, इसलिए इस फिगर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक, आइए अब ध्यान से देखिए आप, कोरोनरी काचे कोरोनरी, तो यह क्या करेगा? रक्त को हृदय से हृदय तक, कहाँ? हाँ, हृदय से हृदय, मतलब क्या है? रक्त को यह क्या करेगा? हृदय से हृदय तक ही पहुंचाएगा। मतलब यह एक हृदय है, फिगर को देखिए, यह एक है, यहाँ से गया, फिर यहाँ से फिर कहाँ पहुंचा? हृदय में। बात दूसरा दिमाग में है ना? या यहाँ से आया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, फिर कहाँ पहुंचा? हृदय तक। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? काचे ध्यान से देखिए, कोरोनरी परिसंचरण तंत्र कहलाती है। एक बार परिभाषा ध्यान से सुनिए, बोलिएगा नहीं, हम सुना रहे हैं। ठीक, आपको ताकि कॉपी पे साफ साफ सुनकर आपको नोट करना, यहाँ परिभाषा नहीं लिखा गया, आपको याद करवा दिया गया है। बात दूसरा दिमाग में पहले सुनिए, पल्मोनरी परिसंचरण किसे कहते हैं? तो रक्त का हमारे हृदय से फेफड़े तक पहुंचना क्या कहलाता है? पल्मोनरी परिसंचरण कहलाता है। सिस्टोमिक परिसंचरण क्या कहलाता है? रक्त का हृदय से ऊतकों तक पहुंचना। और डीपली लिखेंगे तो रक्त का हृदय से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचना क्या कहलाता है? सिस्टोमिक परिसंचरण कहलाता है। ठीक, अब आइए हिपैटिक पोर्टल परिसंचरण क्या कहलाता है? तो देखिए, हृदय से या रक्त का हृदय से हमारे पाचक ग्रंथि या पाचन ग्रंथियों तक पहुंचना या पाचन तंत्रों तक पहुंचना क्या कहलाता है? हिपैटिक पोर्टल तंत्र परिसंचरण कहलाता है। अब आइए ध्यान से, एक कोरोनरी परिसंचरण का एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, आप समझिए कि रक्त का हृदय से हृदय तक। अब भैया का डायरेक्ट हृदय नहीं आ जाएगा, बात साथ दिमाग पहले ये सब पंप करेगा, यहाँ से गया, तो हृदय से हृदय तक पहुंचने का दो रास्ता है, एक फेफड़े से होकर गुजरे और कहाँ पहुंचे? हृदय के पास, और दूसरा एक शरीर के ऊतकों से होकर गुजरे और पुनः कहाँ पहुंचे? कहाँ? हृदय के पास। क्लियर? तो यह कौन सा कहलाता है? कोरोनरी परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ये दोहरा परिसंचरण तंत्र के प्रकार हैं जो हमारे शरीर में लगातार, ये चाहे हम जगे हो या सोए हो, यह प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। किसके अंदर? हमारे शरीर के अंदर। कंप्लीट हुआ? फिर से एक बार देख लीजिए, दोहरा परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला पल्मोनरी परिसंचरण तंत्र, कौन सा? पल्मोनरी परिसंचरण। दूसरा सिस्टोमिक परिसंचरण। तीसरा हिपैटिक पोर्टल तंत्र परिसंचरण। चौथा कोरोनरी परिसंचरण। क्लियर हुआ? है ना? चारों का मतलब समझ में आया? अब इसके बाद हेडिंग है हमारा रक्त वाहिका या रक्त वाहिनियां। ध्यान दीजिए, इधर क्या लिखा गया? रक्त वाहिनियां। ठीक, अब ये रक्त वाहिनियां क्या होती हैं? बहुत घुमा फिरा के सवाल पूछेगा यहाँ से। हम बोले हैं ना कि ये एक आपका बाहरी फिगर बनाया गया है। जब हार्ट का इंटरनल फिगर बनाएंगे ना तो वहां पे दिखेगा आपको फुफ्फुस, शिरा, फुफ्फुस, धमनी, ये सब ये तो जनरली बना दिया गया, महाधमनी, महाशिरा, ये आपको एक नॉर्मल है जो कल आपको ये बताया गया था। इसलिए इस फिगर को केवल ये सब समझाने के लिए रखा गया है आज, नहीं तो मिटा चुके होते हैं। बात ना दिमाग में। अब आइए ध्यान से, रक्त वाहिनियां 3 प्रकार की होती है। क्या प्रकार की? 3 प्रकार की। देखिएगा ध्यान से। ठीक, पहला को हम लोग धमनी बोलते हैं। काचे? धमनी। पहला क्या कहते हैं? याद करिए। दूसरा को सीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरा। चीनी का सीरा नहीं, टेनू। तीसरा को हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखिए, रक्त केशिका। याद करिए, क्या बोलते हैं? रक्त केशिकाएं। और कल के वीडियो में अगर सुनेंगे तो रक्त केशिका की परिभाषा कल परसों बताया गया था, शायद परसों में ना, कल भी बताया गया था, परसों भी बताया गया था। रक्त केशिकाएं क्या कहलाती हैं? तो वह महीनतम रक्त कोशिकाएं या वाहिकाएं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? रक्त केशिकाएं कहते हैं। क्लियर? और ये बहुत पतली पतली होती हैं और काफी पतली होती हैं जो हमारी आंखों से दिखाई तक नहीं देगी। देखिए इधर धमनियां भी 2 प्रकार की होंगी। देखिए ध्यान से, धमनियां भी कई प्रकार की। एक को हम जनरली धमनी कहेंगे और एक को हम लोग जनरली बोलेंगे फुफ्फुस। धमनी बोर्ड पर देखिए, इधर बहुत कंफ्यूज आएगा यहाँ। टेना धमनियां क्या प्रकार की? एक धमनी और एक फुफ्फुस धमनी। अब फुफ्फुस धमनी देखिए 2 होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिगर में एक ही बनाया गया है क्योंकि ये 3D फिगर नहीं है। बात दूसरा दिमाग में, ये फुफ्फुस सिरा है, ठीक, लिख रहे हैं हम यहाँ पे, इसलिए आपको फिगर में एक ही दिखेगा। बात दूसरा दिमाग में, ठीक, इसलिए जो यहाँ पे बात किया जाएगा इसका फिगर इसमें नहीं दिखेगा। ठीक, जब आपका हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, हृदय का आंतरिक संरचना, तो उसमें ये चीज जरूर दिखेगा और वहां पे जरूर समझाएगा कि फुफ्फुस धमनी करता क्या है। आप समझिए, इस धमनी का काम क्या है कि ऑक्सीजन जनित का चीज याद करिए, ऑक्सीजनित रक्त को, शुद्ध रक्त भी बोला जाता है। ठीक, ऑक्सीजनित रक्त, कैसा रक्त, जिसको हम लोग प्योर रक्त बोलेंगे, क्लियर, ठीक, या प्योर ब्लड। ठीक, ध्यान दीजिए, ऑक्सीजनित का मतलब होता है कि वैसा रक्त, ठीक, या वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा, किसकी मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, और इस ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हमारे शरीर के पूरे भाग में पंप करने के लिए मौजूद होता है क्या चीज, धमनी। ठीक, क्या चीज, धमनी, जिसको यहाँ दिखाया गया है महाधमनी करके, बोर्ड पर देखिए इधर, ये वाला भाग, और यही महाधमनियां आगे जाके बहुत सारे रक्त केशिकाएं में क्या होती है, बढ़ जाती है। बात दूसरा दिमाग में, आइए ध्यान से समझिएगा इधर, अभी क्लियर हुआ इतनी बात, ठीक, लेकिन इसका फिगर आपको इसमें नहीं दिखेगा अभी। ठीक, ये जब हृदय की आंतरिक संरचना बनाएंगे तो वहां पे आपको ये फिगर दिखेगा। ठीक, आइए अब इसका काम क्या है, फुफ्फुस धमनी क्या करता है, अगर यह धमनी शुद्ध ब्लड को ले जा रहा है तो हृदय में पाई जाने वाली फुफ्फुस धमनी, जो कि लेफ्ट साइड पाया जाएगा, राइट साइड नहीं, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, राइट साइड। ठीक, तो ये इसके 2D फिगर में दिखाएगा, हृदय के आंतरिक स्ट्रक्चर में ये दिखाई देगा आपको। तो अगर यह शुद्ध ब्लड को ले जा रहा है तो यह क्या करेगा, अशुद्ध ब्लड को, यानी इसको बोलेंगे विऑक्सीजनित, क्या चीज, विऑक्सीजनित रक्त। ठीक, यानी इसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त, क्लियर हुआ। अशुद्ध रक्त वह होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भरी हो, क्लियर, यानी इस साइड वाला CO2, इस साइड वाला O2, कंप्लीट है। अब आइए यह करता क्या है, कंफ्यूज आएंगे लोग यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा है फुफ्फुस धमनी शुद्ध ब्लड को लेकर आता है, लेकर आंतरिक स्ट्रक्चर देखेंगे लोग, तब इसको जब काट के दिखाया जाएगा तो आपको आंतरिक स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि यह इधर कैसे घूम जाता है। ठीक, जब हृदय की आंतरिक स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, ठीक, तो उसमें एक होगा कि यहाँ से निकलकर वो लेफ्ट साइड घूम जाता है। ठीक, हाँ होगा, किताब में देखिएगा, लेकिन कल बोर्ड पे भी दिखेगा तो आपको दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पे याद करिए, धमनियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। पहली कौन सी, धमनी और फुफ्फुस धमनी। धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त को लेकर आता है, कैसा, और फुफ्फुस धमनी क्या करता है, विऑक्सीजनित, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त होता है या ब्लड होता है उसको क्या करता है, हृदय में पंप करेगा, हृदय में नहीं, कहाँ, फेफड़े में पंप करेगा, यानी उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। यहाँ भी यह 2 प्रकार का होगा, कौन सा, सीरा भी क्या प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, A और दूसरा B, ठीक ना, और एक को बोलेंगे C में, लेकिन यह दिया नहीं होगा, लघु सिरा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, दुइयों को देखेंगे यहाँ पे सीरा, क्या चीज, सीरा, और दूसरा को कहेंगे क्या चीज, फुफ्फुस सीरा, और यही सिरा महासिरा, बात दूसरा दिमाग में ना, और ये सिरा को क्या कहेंगे, महासिरा। ठीक, यही सिरा क्या है, महासिरा। देखिए ध्यान से इधर बोर्ड पे, अब यह क्या करेगा यहाँ पे, ठीक, फुफ्फुस सिरा, महासिरा क्या करता है कि जो यहाँ पे अभी आया ना कि 3 प्रकार का होता है, जिसे हम कहेंगे लघु सिरा, क्या कहेंगे, लघु सिरा। देखिए ध्यान से, तो ये जितनी संरचना दिख रही है बोर्ड पे, देखिए ये वाली संरचना और साथ में ये वाली संरचना, देखिए ये सब लाकर हम यहाँ मिला रहे हैं। ठीक, और साथ में ये वाली संरचना, साथ में ये ब्लू कलर वाला केवल ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला। बात दूसरा दिमाग में, इधर से महाधमनी आई है और छोटी छोटी या पतली पतली महत्तम रक्त केशिका में बढ़ जाती है, और यह रक्त केशिकाएं भी 2 प्रकार की हो जाएंगी, एक लघु धमनी और एक लघु सिरा। बात दूसरा दिमाग में, और ये पूरा लघु सिरा आपस में मिलकर क्या बना देता है, पुनः महासिरा। तो इसी को हम लोग बोले हैं क्या चीज, लघु सिरा। ठीक, कौन सा सिरा, लघु सिरा, यानी बहुत पतली पतली
ठीक, जो गंदे ब्लड यानी अशुद्ध ब्लड को लेकर जो आती है रक्त केशिकाएं, उसी रक्त केशिका को हम लोग क्या कहते हैं, लघु शिरा। अब यहाँ पे न नोट करने के बजाय हम लोग रक्त केशिका में इसको डिवाइड कर देंगे कि रक्त केशिका भी क्या प्रकार की होती है, दो प्रकार की, ए और दूसरा बी। अगर ए की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा, ठीक, फिर इधर से ये वाला हिस्सा, बोर्ड पे देखिए इधर, फिर इधर से ये वाला हिस्सा, इधर से ये वाला हिस्सा, इधर से ये वाला हिस्सा, इधर से ये वाला और इधर से ये वाला, यह क्या कहलाएंगी, लघु धमनी। क्योंकि यह कैसे रक्त को लेकर आ रहा है, शुद्ध रक्त को ना, बात दूसरा दिमाग में। तो यही बात किया हम यहाँ पर, रक्त केशिकाएं भी क्या प्रकार की, दो प्रकार की, पहला का चीज लघु धमनी का चीज, उधर से देखा जाए कौन सी, लघु धमनी, दूसरा का चीज लघु शिरा। अब ये दोनों को ही हम लोग पूर्ण रूप से क्या कहते हैं, रक्त केशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त केशिका। रक्त केशिकाएं क्या प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अब देखिए हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में महाधमनी को पहुंचाना संभव नहीं है। अब सोच के देखिए हाथला मोटा नस, आंख भी आ जाए इसे, भाई आंखवा इतना सुंदर लगेगा, ठीक, कोनो पे इस्तेमाल करेगा तो बोले आंख नहीं, आंख ना इस्तेमाल कर रहे हैं, बात सही ना, एक दिन से फूल और चले कोनो मार दिया, ठीक। यही कारण है कि हमारी आंखें, हमारा चेहरा इतना सुंदर लगे, इसलिए ये महाधमनी या महाशिराएं जो है छोटी छोटी पतली पतली लघु शिरा और लघु धमनी में क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो सोच के देखिए कि हम हमारा चेहरा से और एक महाधमनी यहाँ से गुजर जाए, हम जब फूल तो बाहुबली में ओकर नहीं लगेगा, वो विलन था वो यहाँ वो नहीं कर रहा था, ठीक, बात देखना ध्यान इस तरीके से, ठीक, उसने लगा। आखिर तनी से सोच के देखिए, कोई व्यक्ति ज्यादा बूढ़ा है, यंग भी है पूरा, और उसके शरीर पे नसें दिखे, वो बॉडी ठीक लगता है, बिल्कुल नहीं लगेगा कितना नस दिख रहा है, घिन बनने लगेगा, बात सही ना दिमाग में। इसलिए हम लोग का बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा है कि पतली पतली लघु शिरा और क्या धमनियां मौजूद है, घुसा कि ना दिमाग में। आइए देखते हैं इधर, हम फुफ्फुस शिरा के बारे में समझ रहे थे, बताया गया रक्त केशिका के बारे में, कंप्लीट है ना। अब आइए देखिए यहाँ पे, यही शिरा क्या, महाशिरा, यह क्या कर रहा है कि हमारे शरीर के ऊतकों से, कहां से, बोर्ड पे देखिए, शरीर के ऊतकों से अशुद्ध ब्लड को खींच के कहां पंप करता है, हृदय के लेफ्ट आर्टियम में, मतलब का चीज बाया अलिंद में क्या करता है, पंप करता है। यह कैसा ब्लड को, अशुद्ध, अशुद्ध मतलब का चीज बी ऑक्सीजनित रक्त को, क्लियर। देखिएगा एकरा में चारों में कंफ्यूजन, तने सो देखिए ध्यान से इधर, मतलब कैसा रक्त, कैसा रक्त, बोलिए अशुद्ध रक्त। अब यहाँ पे देखिए फुफ्फुस शिरा ये काम नहीं करेगी, ठीक ना। जब हृदय का, फिर एक बार बोलो, जब हृदय का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी ये सब चीजें दिखाई देगी जो वहां पे बताया जाएगा। फुफ्फुस शिरा क्या करेगा कि अब देखिए जैसे ही बी ऑक्सीजनित रुधिर को लेकर गया और सीधे पंप किया कहां, फेफड़े के पास, ठीक। अब यह क्या करेगा, फुफ्फुस शिरा इस फेफड़े के पास से शुद्ध ब्लड को कहां भेज देता है, ठीक। हाँ, तो इस बीच में हलियो मिलता है एकरा, बात उसका ना दिमाग में, लेकिन वही एक 2D फिगर बनाया गया, ठीक। हृदय वाला 3D फिगर बनेगा तो उसमें ये चीज एक एक चीज दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं का चीज, ऑक्सीजन का चीज, ऑक्सीजनित रक्त, क्लियर। इससे हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त। अब यहाँ पे दो चीज का परिभाषा आप नोट करिएगा, का किसका किसका, तो शुद्ध रक्त किसे कहते हैं और दूसरा अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं। हम बोल रहे हैं, आपको नोट करना होगा, ध्यान से सुनिए, ठीक। हमारे शरीर में परिवहन के लिए वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स या ऑक्सीजन के अणु मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त। और हमारे शरीर से परिवहन होते हुए वैसे रक्त के मात्रा या वैसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मौजूद हो उसे क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। काचे अशुद्ध रक्त, या एक लाइन में और बोला जा सकता है, ठीक, कि ऑक्सीजन युक्त, या इसके नाम से परिभाषा तैयार कर सकते हैं, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। क्लियर हुआ, है ना। तो ये पूरा परिसंचरण तंत्र का प्रोसेस था। अब हम सवाल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सुनिए पहले ध्यान से, ठीक। दोहरा परिसंचरण तंत्र कितने, दोहरा परिसंचरण कई प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। क्या प्रकार का,
कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला पल्मोनरी परिसंचरण, पहला पल्मोनरी परिसंचरण। दूसरा एक सिस्टोमिक परिसंचरण, कौन सा? सिस्टोमिक परिसंचरण। तीसरा एक हेपेटिक पोर्टल तंत्र परिसंचरण, क्लियर। चौथा कोरोनरी परिसंचरण। अब सवाल का इसका परिभाषा ये दिमाग में डालिए। सबसे पहले पल्मोनरी परिसंचरण किससे होता है? ये रक्त का हृदय से फेफड़े तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पल्मोनरी परिसंचरण, क्लियर। एक सिस्टोमिक परिसंचरण क्या कहलाता है? तो रक्त का हृदय से ऊतकों तक पहुंचना, ठीक, क्या कहलाता है? सिस्टोमिक परिसंचरण। हेपेटिक पोर्टल तंत्र परिसंचरण क्या कहलाता है? तो रक्त का हृदय से पाचन तंत्रों तक पहुंचना, क्या कहलाता है? एक हेपेटिक पोर्टल तंत्र परिसंचरण कहलाता है। आगे देखिए, सुनिए ध्यान से। उसके बाद कोरोनरी परिसंचरण क्या कहलाता है? तो रक्त का हृदय से हृदय तक पहुंचना, ठीक, क्या कहलाता है? कोरोनरी परिसंचरण। ये चारों चीज इस फिगर में क्लियर है। अब हम फिगर में पूछते हैं। यह हमारा हृदय है, हृदय से रक्त पहुंचा कहाँ? फेफड़े तक, तो क्या कहिएगा? पल्मोनरी परिसंचरण, क्लियर। अब दूसरा बात पूछते हैं। यह हमारा हृदय है, क्लियर, क्या? हृदय। और हृदय से रक्त हमारे ऊतकों तक पहुंचा, कहाँ तक? ऊतक। देखिए कहाँ तक पहुंचा? ऊतक तक, क्या कहते हैं? सिस्टोमिक परिसंचरण, क्लियर। तीसरा सवाल, यह रक्त है लेकिन यहाँ पे पाचन तंत्र का फिगर नहीं है, ठीक। अब हमको समझ लीजिए, यह हमारा हृदय है, ठीक, और हमारे पाचक तंत्र मतलब ये जो यहाँ से एक आहार नाल से लेकर पेट तक रक्त पहुंचाती है, क्या कहलाएगा? कौन सा? हेपेटिक पोर्टल तंत्र परिसंचरण। अब देखिए, यह लेफ्ट हृदय से राइट हृदय तक रक्त का पहुंचना क्या कहलाता है? एक कोरोनरी परिसंचरण, क्लियर हुआ है ना। इस बीच में सबसे पहले हमको बांटना होगा रक्त वाहिनियां क्या प्रकार की होती है? क्या प्रकार की? हाँ, धमनी, दूसरा शिरा, तीसरा रक्त केशिकाएं। अब देखिए यहाँ पे धमनी 2 प्रकार के, महाधमनी इसको पढ़ते हैं लेकिन लिखा गया धमनी। बात को समझिए, जो बोल रहे हो उसको समझिए। क्या लिखा गया? महाधमनी। फिगर में आपको महाधमनी ही दिखाई देगी, क्लियर। एक महाधमनी क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेकर जाता है हमारे पूरे शरीर में। यहाँ पे डायरेक्शन दिखा दिया जाए आपको। यह क्या करेगा? नीचे की तरफ लेकर जाएगा। अब फुफ्फुस क्या करेगा? ऊपर की तरफ, यानी नीचे से ऊपर। इसमें दिखा दिया जाए। शिरा क्या करेगा? रक्त को नीचे लेकर आएगा। और यह क्या करेगा? ऊपर लेकर जाएगा। कंप्लीट। शुद्ध रक्त हृदय से पंप किया जाता है, ठीक, और हमारे शरीर में फैलेगा। अशुद्ध रक्त क्या किया था? शरीर के विभिन्न भागों से लाके किसको दे दिया था? हृदय से, हृदय को। और पुनः हृदय क्या करता है? पंप करता है किसको? फेफड़े को। ये पंप किस लिए करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए। और यहीं पे देखिए O2 का मॉलिक्यूल्स मौजूद है। और यह वही यहाँ पे फैलने वाली रक्त केशिकाएं, ठीक, जो कोशिकाओं पर लगी होती है, ये कल बताए थे, ठीक ना। वहां से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेती है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की वजह से उसको अवशोषित कर लेती है। और पुनः कहाँ लेकर छोड़ देती है? लिखवाए थे ये सब, ऊतक कोशिकाओं तक लाकर छोड़ देती है। और हीमोग्लोबिन वहां से मुक्त हो जाता है, याद है ना। आइए ध्यान दीजिए इधर। शिरा भी 2 प्रकार का, क्या प्रकार का? 2 प्रकार का। एक को कहेंगे महाशिरा, ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यह इस सब का वर्ड नहीं है, लिखा हुआ है ना। आइए, ये डायरेक्शन भी है। ये वाला चित्र क्या दिखा था? हमारा महाशिरा। और महाशिरा का काम क्या है? शिरा का काम क्या है? विऑक्सीजनित रक्त को क्या करना? शरीर से बाहर निकालना, यानी कहाँ लेके जाना? कहाँ पे? हृदय के पास। पुनः कहाँ लेके जाना? फेफड़े तक, उसको शुद्ध करने के लिए। फुफ्फुस शिरा क्या करता है? तो ऑक्सीजनित रक्त को क्या करता है? ठीक, पुनः शुद्ध है ये, तो पुनः इसको क्या करेगा? इसको देगा। देखिए यही फुफ्फुस शिरा है ना, तो जब इसको सबसे पहले शुद्ध रक्त मिलेगा तो सबसे पहले शुद्ध रक्त वो किसको देता है? फुफ्फुस नहीं, शुद्ध रक्त लाके किसको देगा? वो महाधमनी को। और फिर यह इसमें भर देगा और पूरा महाधमनी के द्वारा पंप किया जाएगा और पूरा हमारे शरीर के ऊतक को तो क्या कर दिया जाएगा? पहुंचा दिया जाएगा, ठीक। अब रक्त केशिका क्या प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, लघु धमनी, ठीक, लघु शिरा। और हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक यही फैले होते हैं, बात दूसरा दिमाग में। और धमनियां या महाधमनियां हमारे शरीर के आंतरिक हिस्से में बहुत सुरक्षित रहते हैं। इनके हाथ काटिएगा, कट जाए ये, तो डॉक्टर बोल देगा सॉरी, दुकान देखिए 200, ठीक है, बात सही ना दिमाग। तो आइए, मतलब बचने का कोई चांस नहीं। आप अगर गला काट दीजिए किसी का, ठीक, सीधे कौन कटेगा? धमनियां। बचिएगा आप, तुरंत ब्लड क्या हो जाएगा? बाहर, घंटों घंटों के अंदर ब्लड बाहर निकल जाएगा। डॉक्टर भी नहीं रोक सकता, बंद नहीं होगा, क्योंकि आप किसको पंप कर, जो पंप कर देता है वो काट दिए। अब हम लोग हाथ में देते जगह जगह कहीं कट जाता है ब्लेड से, तो वहां पर तुरंत रक्त प्लेटलेट जम जाएगी और वह रुक जाता है, क्योंकि कटता शिराएं हैं, धमनियां नहीं। धमनियां कट जाएंगी तो रक्त रुकने का कोई चांस नहीं है। बात दूसरा दिमाग में। अब हाथ के दवाई काटने का मतलब हाथ ही इतना कट जाए, बात दूसरा दिमाग में, ठीक। तो जल्दी हॉस्पिटल पहुंचिए, ना तो ब्लड इतना बह जाएगा ना कि आप, मतलब हम लोग के अंदर से 300 ml अगर ब्लड बाहर निकल जाए तो हम लोग चक्कर आने लगेगा। बात समझिए, आप गिर जाइएगा, तुरंत खड़ा होने लायक नहीं रहिएगा। तो
क्लियर हुआ ये सब चीज। और कुछ बातें यहाँ पे देखिए, कुछ रक्त को मापने का पैमाना, जैसे हम लोगों को खूब पूछा जाता है सिस्टोल बाय डिस्टोल, हो जाता है ना, सिस्टोल बाय डायस्टोल। क्लियर, देखिए ध्यान से, सिस्टोल का मान कितना होता है 120 ml बोल रहे हैं, mm। क्लियर। अब आइए डायस्टोल, ये ना डायस्टोल कितना होता है, यहाँ पे हिंदी में ये कंफ्यूज आता है हम लोग को। एक हिंदी में अनुशीतल बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, अनुशीतल, ठीक, और इसको प्रकुंचन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। यह हिंदी में बहुत कंफ्यूज आ जाता है, ठीक। जब जब अनुशीतल पूछा जाए, हमारे शरीर का अनुशीतल दाब कितना होता है, रक्त दाब कितना, 80 ml, प्रकुंचन दाब कितना होता है 120 ml। इसी को अगर बाई में पूछ देता है सिस्टोल बाय डिस्टोल, देखिएगा ध्यान से, ठीक, वह कितना होता है 120 बाय 80। यह पलटने के ऊपर है, लेकिन अगर हम पूछ दिए क्या चीज डायस्टोल, क्या पूछ दिए डायस्टोल बाय सिस्टोल, ध्यान दीजिए, तो क्या बोलिएगा। और एक बात देखिएगा, mm नहीं लगा रहेगा, क्योंकि रेशियो की वजह से दोनों कट जाएगा, बात दूसरा दिमाग में है ना। अब एक चीज और जानकारी दे दिया जाए, यहाँ पे ब्लड प्रेशर मापने वाला याद होगा कि हाँ बीपी मापने वाला की यंत्र होता है, उसका नाम क्या है, आप ध्यान से सुन लीजिए पहले। एक बीपी मापने वाला मशीन का नाम क्या है, किसी को याद है, स्फिग्मोमैनोमीटर, बुझा दिमाग में, एक जो डॉक्टर लेके घूमता है ना, उसका नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। यहाँ पे कहीं नहीं, यहाँ पे चिपका देते हैं, देखिए ध्यान से, हाँ रक्त मापने वाला, क्या चीज, रक्त मापने वाला यंत्र, कौन सा यंत्र, हाँ याद करिए, मैनोमीटर, याद है। आजकल टेक्निकल आ गया है, ठीक है ना। बात उसे ना, डॉक्टर को देखना होगा, डॉक्टर हमारे हाथ पर क्या करता है, पट्टी बांध देगा और पंप करेगा, जिसकी वजह से हवा भरेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, मापा जाता है। और उसमें एक पारा का मीटर होता है जो चलता है, बताता है कितना है। आजकल तो डिजिटल है, घड़ी को दबिएगा तो बता देगा, ठीक ना। क्लियर हुआ, याद करिए, सब सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, आपको याद करवाया गया। चलिए ध्यान दीजिए, याद हुआ ना सारा, ठीक। परिसंचरण किसे कहते हैं, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, दोहरा परिसंचरण क्या है, दोहरा परिसंचरण क्या प्रकार का होता है, ठीक। रक्त वाहिका क्या प्रकार की होती है, ध्यान दीजिए, क्या प्रकार के, 3 प्रकार की, धमनी, शिराएं और रक्त केशिकाएं। अब यहाँ बताया गया कि हमारे ब्लड जो होता है, ब्लड का नॉर्मल मान होना चाहिए, क्या चाहिए 120 सिस्टोल होना चाहिए और 80 का होना चाहिए डायस्टोल होना चाहिए। इसका रेशियो में कंफ्यूज जाइएगा मत, सिस्टोल पहले पूछा है तो 120 पहले होगा, डायस्टोल पहले पूछा है तो क्या होगा 80 पहले होगा। हिंदी में कंफ्यूज होता है अगर प्रकुंचन दाब पूछ दे, क्या चाहिए प्रकुंचन दाब, हमारे शरीर में रक्त का प्रकुंचन दाब कितना होता है तो 120, ठीक। अनुशीतल दाब कितना होता है तो 80, क्लियर है ना, कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से आता हमारा हृदय का आंतरिक संरचना, ठीक, कंप्लीट। तो दिक्कत सर घरे जाके सारा का सारा नोट करिए पहले, ठीक ना।